हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? हम लोग आज सारे पानी की समस्या को लेके आए हैं। दशमेश नगर में पानी की इतनी कर किल्लत है कि मतलब 10 दिन 15 दिन से एक टाइम आता है, कभी रात को आता है, कभी सुबह आता है, ना आदमी सो पाता है ना बैठ पाता है पानी के चक्कर में ही है। बाकी ये एक गली है जिसमें पानी की हमें लगता है मुझे साल से ही दिक्कत है। हमने गली को उखड़वा के नए सिरे से बनवा भी दिया है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आप किसी ऑफिसर को मिले हो इस बारे में? हम लोग मिले थे, एमई से मिले। एमई ने बोला कि आप जेई से बात करो। जेई से हमने बात की तो मतलब टैंकर के लिए अभी तो पानी मांगने के लिए फ़ोन हो रहा था कि जी हमें एटलीस्ट हमें टैंकर तो दे दो। वो कहते हैं कि जी आप अपने एमसी से मांगो ये चीज़, पानी के टैंकर वो देगा। तो एमसी ने क्या कहा फिर आपको? एमसी बोलता है कि जी नहीं, एमसी 2 है हमारे। एक्चुअली हमारा वार्ड जो पड़ता है वो ना ये 4 में आता है ना 5 में आता है। अच्छा। एमसीओ का दोनों का यही एक्सक्यूज़ रहता है कि आप लोग 4 के हो, आप लोग 5 के हो। तो हमें आज तक यही पता नहीं चला कि हम किस वार्ड के हैं, क्योंकि एक अगर घर की 4 वोटें हैं तो 2 आती है 4 में, 2 आती है 5 में। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एमसी की वोटों में भी धांधली है और एमसी काम भी नहीं करना बिल्कुल, चाहते? एमसी बिल्कुल भी काम नहीं। 4 नंबर वार्ड वाला जो चीमा है वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहता। हमने इतने बार बुला लिया लेकिन वो एक बार भी नहीं आया। 5 नंबर वाला काम थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उसके एक्सक्यूज कई लोगों को क्या क्या दिए हैं वो उनके मुंह से सुन। क्या कहा है बताओ, क्या बताओ, कहा? आप बताओ। चलो हमें तो एक बार ये बोला कि ना तुम्हारा वोटर कार्ड है कि पानी किस लिए वोटर कार्ड किस लिए मांगा उसने? भाई आपका अब वोट तुमने है, वोट किसे दी? पानी मतलब जे पूछता है कि किसको वोट दी है। हाँ जी, हाँ जी। अगर उसको वोट नहीं दी तो फिर तो काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेगा। हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में अब? बस यही कहना चाहते हैं भाई हमारा काम होना चाहिए बस। अच्छा। हमें नया एमसी दे दो। अगर एमसीओ ने काम नहीं करने हैं, अगर वो काम करना ही नहीं चाहते हैं तो हमें एमसी की ज़रूरत नहीं है। या तो इस चीज़ को गवर्नमेंट संभाले, अगर गवर्नमेंट के पास कोई मेंबर या आदमी नहीं है तो हम लोग अपने ग्रुप में से एक एमसी देते हैं, वो काम करेगा। लेकिन काम तो हमें करवाना ही है और करने ही है काम। हम इन परेशानियों से रोज़ रोज़ नहीं जूझ सकते। हम लोग सारे हाउस वाइफ्स हैं, कोई बुजुर्ग लेडीज़ हैं, 36 काम होते हैं हमें भी घर पर। हम धक्के खाते हैं कमेटी ऑफिस में जा जाके, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। जेई बोलता है अगर टैंकर भी मंगाना है पानी का तो आप एमसी को बोलो। एमसी के अपने एक्सक्यूज होते हैं, क्या हम प्यासे मर जाएं? मतलब पानी आप नहीं है। ये कहते हो भी पानी पे भी राजनीति हो रही है? बिल्कुल, पानी पे भी राजनीति हो रही है। ऊपर से ये है कि चलो एमएलए बनी है, आज तक उसने मुंह तक नहीं देखा इस तरफ का के कि कम से कम देखो तो हमें किल्लत है कितनी है। बिजली की अलग से समस्या है, उसका भी हमने लड़ झगड़ के, अभी ट्रांसफार्मर लग रहा है उसके आप देख ही सकते हो जो खंबे लग रहे हैं, वो भी हमने लड़ झगड़ के करवाए हैं। नहीं तो गवर्नमेंट आके उसका कोई भी आदमी यहाँ आता नहीं कि आप कैसे रह रहे हो, क्या है क्या नहीं है। हम कमेटी के पास भी 36 प्रॉब्लम लेके गए हैं कि हमारे रोड सही बनवाए जाएँ। गलियों में लड़ाइयाँ होती, 36 लड़ाइयाँ होती गाड़ियों की पार्किंग को लेके कि सारी गली को नए सिरे से बनवाया जाए, पार्किंग की सेटलमेंट की जाए। लेकिन एमसीओ को कोई लेना देना नहीं है, कहते हैं हमने नहीं काम करने, ये आपका वार्ड नहीं है, ये मेरा वार्ड नहीं है। बस इसी चक्कर में हमें उलझा छोड़ा है। तो आपका अगला प्लान क्या है? अगला प्लान हमारा ये है, या तो हमें एमसी बोले कि मैंने काम करना है, एसडीएम जो भी अथॉरिटी मेंबर है हमें डिसाइड करके दे कि आपका एमसी ये है, ये काम करेगा। अगर उसने नहीं करना है हमारा काम, वो रिजाइन दे। आप मतलब चाहते हो कि एमसी रिजाइन दे? बिल्कुल रिजाइन दे। जब आप उसने काम ही नहीं करना है तो वो रिजाइन दे। ठीक। नहीं तो हम धरना दे देंगे फिर। हाँ, ये